झरनों से इतना मधुर संगीत कभी ना सुनाई देता। झरनों से इतना मधुर संगीत कभी ना सुनाई देता। मेरे दोस्त, अगर राहों में उनके पत्थर ना होते। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी समस्याओं का होना भी बेहद जरूरी है, खुद को सबल और मजबूत बनाने के लिए। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी लोगों का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के मॉर्निंग मसाला सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा सेशन जिस सेशन के माध्यम से आज हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं और मैं आप सभी फैमिली मेंबर्स ऑफ टाइगर टीम इंडिया मेटाफोर्स गुजारिश करूंगा कि आप डायरी एवं पेन लेकर के जरूर बैठें, क्योंकि कौन सी बात आपको समझ में आ जाए, क्लिक कर जाए, इसको आपको नोट डाउन भी करना है। जो जो चीजें आपको अच्छी लगे आप उनको नोट्स बना सकते हैं और अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। हार्टली वेलकम इन पोस्ट डाई प्रोजेक्ट जूब सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। मेरे दोस्त, जीवन में निरंतरता बेहद जरूरी है। चाहे हम किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, अगर वहां हमारी कंसिस्टेंसी जारी है, निरंतरता जारी है, तो निश्चित रूप से हम कामयाबी की ओर अग्रसर है। टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन इट ट्रूली ग्रेट। मेरे दोस्त, हमारा ही महान होना ही ये एक बड़ी बात है। मीन्स डैट की सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम ले, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम ले, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं नहीं है। क्योंकि जैसा एटीट्यूड, जैसा नजरिया होता है, वैसा ही हमें ये संसार नजर आता है। असफल लोगों के बारे में सोचेंगे तो हमारे सामने भी असफलताएं होंगी। सफल लोगों के बारे में देखेंगे, सोचेंगे, सीखेंगे तो हमारे जीवन में सफलताएं ही हासिल होंगी। यानी कि जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम पाते भी हैं। वन सक्सेस इज अ हैबिट देन इट्स ऑल डाउनहिल। मींस दैट कि अगर हमको एक ही सफलता की आदत पड़ जाती है, मींस दैट कि 10 लाख हमने कमा लिया, हमारे लिए यही बहुत है। 20 लाख हमने कमा लिया, हमारे लिए यही बहुत है। अगर हम ऐसा सोचते हैं, यानी कि हमारी एक ही सफलता को हम सफलता मान लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमें नीचे की ओर लेकर के जा रही होती है। क्योंकि दोस्तों, सफलता का कोई भी लेवल नहीं होता। ये एक फुटबॉल की किक की तरह होती है। जितनी तेजी से हम किक मारते हैं उतनी बड़ी सफलता हमें मिलती है। यानी कि जितनी बार हम सफलता को ट्राई करते हैं उतनी बड़ी सफलता हमें मिलती है। यानी कि जो अभी तत्कालिक आपको सफलता मिल चुकी है, अगली बार अगर आप और बेहतर करके अपने अनुभव को साथ में लेकर के, तो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता मिलना तय है। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, नहीं बनता। क्योंकि जीत के ऊपर जीत, जीत के ऊपर जीत, जीत के ऊपर जीत, जीतना है, जीतना है। और हम सब बने ही जीतने के लिए हैं, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर ने हम सबको भी सारी खूबियां दी हैं जो जीतने के लिए काफी हैं। बस उन खूबियों को अप्लाई करके आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो। और साथियों, हमारे बीच में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, टाइगर टीम इंडिया मेटाफोर्स फैमिली मेंबर्स, आप लोगों की उपस्थिति में चाहता हूं और आज के सेशन के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, तो प्लीज आप अभी हैंड राइज करके सहयोग करें। क्या बात है।
महसूस होता है कि हम एक साथ बैठे हुए हैं। अच्छा लगता है कि तत्कालिक प्रभाव से आप हैंड ड्राइव के माध्यम से हम सभी एक दूसरे से रूबरू हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच। और आप सभी को अवगत है कि एनएफटी और रॉयल्टी हो सकता है कि आज ही हमारे बीच में आ जाए, और हो सकता है कि ऑफिशियल कोई अपडेट भी हमें मिल जाए, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता। ये सब कुछ निर्भर करता है ऑफिशियल अपडेट पर। और ये तो हम सब लोग अवगत हो चुके हैं कि एसएफसी जो अभी 100% हमें मिल रहा है, एसएफसी एवं एसएफसी आर, वो एनएफटी रॉयल्टी के लॉन्च होने के बाद तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। मीन्स दैट 100% की जगह 50% हमें मिलने लगेगा। तो बेहतर ये होगा कि एसएफसी एसएफसी आर को अर्जित करने के लिए अभी सही समय है हमारे पास अपने लेवल्स को फास्टली अपग्रेड करने का एवं कराने का, जिससे कि हम मैक्सिमम रॉयल्टी लेवल को अचीव कर सकें। और साथियों, आपको एक सरल तरीका मैं बताना चाहूंगा। गूगल में जाना, 1 एनएफटी प्राइस, इस तरह से आप डाल देना तो आपको विभिन्न प्रकार के एनएफटी प्राइजेस दिखेंगे। और हमें यहाँ एनएफटी ही मिलने वाला है, जो कि एक रियल एनएफटी होगा, जिसको हम सेल और बाय भी कर सकेंगे। और ये सारी चीजें हमें बहुत ही ध्यान में रखनी है, क्योंकि अभी हम मैक्सिमम एसएफसी आर को अचीव कर लेंगे। भविष्य में जब ये एनएफटी रॉयल्टी लॉन्च हो जाएगा तो ये 50% हमें यहाँ पर रिसीव होगा। तो बेहतर तरीके से इस चीज को हमें अप्लाई करना है और ट्राई करना है और करना ही करना है। तो साथियों, आपके बेहतरीन सहयोग, आपके बेहतरीन स्नेह के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ साथियों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वैल्यूएबल कोऑपरेशन। और अब हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप को आमंत्रित करने जा रहा हूं, और वे आज हमारे बीच में नारी शक्ति हैं। और हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब भी नारी शक्ति का आगमन होता है इस मंच पर, तो हम सब लोग विश्व स्तर की समस्त नारी का आवाहन करते हैं और उनको प्रणाम नमन करते हैं। साथ ही साथ दो शब्दों के साथ हम अपने नारी शक्ति को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, और आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। मेरे दोस्त, जब गरजती है नारी, जब गरजती है नारी शक्ति, तो इतिहास बदल देती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इस मंच पर नारी शक्ति को हम सब बेहतर तरीके से डिजिटल वेलकम के साथ आमंत्रित करने जा रहे हैं। सो नाउ वी आर इनवाइटिंग none other than the dynamic lady singer Simran Baswani ma'am. You are most welcome on this stage. सिमरन बासवानी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार, आपने हमें इनवाइट। और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप सभी ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है। आज आप सब यहाँ पर रेडी हैं इस मंच पे आज के ट्रेनिंग सेशन जो कि हमारे द्वारा दिया जाने वाला है सुनने के लिए। तो सबसे पहले जिस सिस्टम से हम कनेक्टेड हैं वो है मेटाफोर्स, और जिस मंच से हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं वो है टाइगर टीम इंडिया का मंच। तो यहाँ पर मैं सबसे एक पहली चीज पूछना चाहूंगी, पहले हैंडल्स ना करें, अब पहले बात सुनिएगा, बिकॉज जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तब तक समझ में भी नहीं आएगा। और जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से प्रेजेंट रहिएगा, डायरी पेन ले करके बैठिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ थिंकिंग के ऊपर। आप सभी को, जैसा कि अनुराग सर ने अभी बताया, कि आज एनएफटी लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनके लेवल क्वालिफाई नहीं हुए होंगे। आज का ये सेशन आप सभी को समर्पित है और इस सेशन को आप सभी ने अगर अप्लाई कर लिया तो यहाँ पे आज न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो एनएफटी का भी फायदा उठाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो आज के इस सेशन को सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। जल्दी से अपना हैंड रेस के माध्यम से बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत ही स्पीड से हैंड रेस हो रहे हैं। तो आज का जो सेशन है आप सभी के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। इस चीज को सबसे इम्पोर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा। पावर ऑफ थिंकिंग मतलब सोचने का तरीका और उसकी ताकत, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सभी में से किसी न किसी ने, अधिकतर लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा कि जो चीज आप नहीं चाहते वो अधिकतर हकीकत में वही होता है। जिस चीज को आप नहीं चाहते वो ही होता है, राइट। आपने कभी इस चीज को भी नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब इलेक्शंस चलते हैं, राइट, इलेक्शंस जब चलते हैं, जितने भी वहां पे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो एक तरीके से इलेक्टेड होते हैं, जिनके इलेक्शन में एंट्रेंस होता है, जिसे हम वोट देते हैं, अधिकतर लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी, जिस व्यक्ति को आप नहीं जिताना चाहते अधिकतर वही व्यक्ति जीत जाता है। क्या आप सभी के पास अगर ऐसी कभी भी ये चीज हुई हो, ये घटना घटी हो, तो आपके फोन में ये रिएक्शन का ऑप्शन है पार्टिसिपेंट के जस्ट राइट में, वहां पे आप टच करके अपना थम्स अप का जो ऑप्शन है उसको जरूर दबाना, मतलब अंगूठे का, ठीक है। हैंड रेस ना करेंगे तो भी चलेगा। अब बात करते हैं, इस चीज को नोटिस कीजिएगा। अनुराग सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नो, कंटिन्यू करें प्लीज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हैंड रेस ना करें, सिर्फ अपना अंगूठे का यूज करें, ठीक है। अब बात करते हैं, आप सभी ने ये चीज नोटिस की होगी अधिकतर कि जिस चीज को आप नहीं चाहते वो चीज हो जाती है, ठीक है। ये इत्तेफाक नहीं है फ्रेंड्स, ये रियलिटी में वो चीज होती है जो आप नहीं चाहते। और ये न किस्मत है न इत्तेफाक है, ये सब एक तरीके से एक सिद्धांत के तहत काम करता है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजें आपके आज दिमाग से ऊपर चली जाएं, लेकिन अगर आप सभी ने समझने की कोशिश की 100% समझ में आएगी, ठीक है। अब अपने फोन को सामने रखिएगा। अब आपके ना हाथ हैंड रेस की आवश्यकता है, न ही अंगूठे की। अब आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। डायरी पेन अपने साथ रखिएगा, उसी में आपको लिखना है। अब सबसे पहली चीज है, जो चीज आप नहीं चाहते अधिकतर वो चीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। प्रिंसिपल को आप फॉलो करो चाहे ना करो, वो हो रहा है, ठीक है। इसका सिर्फ एक मतलब है, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो चीज आप नहीं चाहते आप उसे भी आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आप किसी अच्छे बड़े लीडर से बात करते हैं, ठीक है, चाहे वो बड़ा लीडर हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छी इनकम ले रहा है, मतलब जिससे वो सेटिस्फाइड है, खुश है, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को, उसके चाल ढाल को, उसके बात करने के ढंग को देखना फुल कॉन्फिडेंस में रहेगा, राइट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर वो विश्वास है, ठीक है। उस विश्वास को लेकर के वो आपके साथ बैठा है, आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप सभी को मैं एक इम्पोर्टेंट चीज और बताऊंगी और वो ये है कि आपकी सोच आपको डिस्क्राइब करती है, ठीक है। आपकी थिंकिंग आपको तैयार कर रही है, आपको प्रेजेंट कर रही है। आपने अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग जितने भी लोगों ने की होगी, या जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी मार्केटिंग की होगी, जॉब की होगी, इंटरव्यू दिए होंगे और एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किए होंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में आप सभी ने देखा होगा जो वर्बल एग्जामिनेशन होते थे, ओरल एग्जाम जिसे कहते हैं, उसमें आप सभी का रिस्पॉन्स देखा जाता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप कैसे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। सिमिलरली इंटरव्यू में भी आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियो मिलते हैं यूपीएससी का, एमपीपीएससी का। आपने एक चीज नोटिस की होगी, भले ही आपको आंसर नहीं आता, लेकिन उस समय अगर आप घबराए नहीं, अगर आप निगेटिव नहीं हुए, तो आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। सेम ऐसा
हम सभी के साथ होता है। आपको हर एक स्थिति में, हर एक स्थिति में चाहे कैसी भी हो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसका रीजन कैसे है, कैसे बनाया जाए, आपके सामने रख रही हूँ। एक चीज सोचिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कॉल की, सामने वाले ने हाँ किया या ना किया, उसके अलावा कुछ कहेगा? हमारा जो सिस्टम है मेटाफोर्स का या नेटवर्क मार्केटिंग का समझ लीजिए, चाहे मार्केटिंग का समझिए, चाहे अपना व्यापार का समझिए, ग्राहक है, क्लाइंट है, आएगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो या तो खरीदेगा या तो नहीं खरीदेगा। उससे वर्ड्स कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना। हाँ या ना, उसके अलावा तो कोई आंसर नहीं है। तो फिर डर किस चीज का? ये चीज मैं आपको अपनी आप बीती ही बता रही हूँ, मैं रियलिटी ये चीज बता रही हूँ कि जब हम शुरुआत कर रहे थे मेटाफोर्स में, हमारे जो भी स्पॉन्सर हैं, ठीक है, उनके माध्यम से तो हमें जो नॉलेज मिलता है वो मिलता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि थर्ड पार्टी का भी इंटरफेस बहुत सपोर्टिव होता है। मैं रियलिटी बता रही हूँ, हमारी बात हुई थी, जैसे हमारे अपलाइन कुलदीप सर हैं और हमारी बात हुई थी मुकेश सर से। मैं आपको बता नहीं सकती, जब हम कॉलिंग करते थे, हम कभी कॉलिंग करते ही नहीं थे। हमें कॉलिंग करने में ऐसा होता था कि बता नहीं सकते कि किस टाइप से, मतलब क्या हो जाएगा। एक बार हमारी बात हुई मुकेश सर से और उन्हें मैंने यही बोला कि सर कॉलिंग करने में डर लगता है। उन्होंने बोला क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं कहने का मतलब क्या है? या तो सामने वाला हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, डरना किस चीज का है? घबराहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, आप सभी से क्षमा चाह रही हूँ, लेकिन कहूंगी आप सभी लोग हैंड रेस पे ध्यान ना दें। आप सब लोग कॉपी पे और बात को सुनने पे फोकस करें। ठीक है, मोबाइल को अभी सामने सिर्फ सुनने के लिए फोकस करें। अब बात करते हैं, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है और वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेटाफोर्स बिजनेस आपका रेफरल मार्केटिंग है। ठीक है, रेफरल मार्केटिंग का मतलब क्या है? जितना ज्यादा आप रेफर करोगे उतनी इनकम लेते जाओगे। रेफर एंड अर्न, तुरंत की तुरंत आती है इनकम। ठीक है, अब जब आप किसी को रेफर कर रहे हो तो उसके लिए लोग चाहिए ना। ऐसे तो रेफर होता नहीं है, किसी न किसी को तो रेफर करोगे, किसी न किसी को तो बताओगे कि भाई ये चीज है, अगर आना है वेलकम है, मिल करके काम करते हैं। ठीक है, इसको एक और चीज से आप अपना कंपेयर कर सकते हैं, वो है क्या? आप कभी भी शॉपिंग करने जाते होंगे, ठीक है, आप कभी भी डिनर करने जाते हैं, लंच करने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। ठीक है, आप कोई भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको वो डिनर उस शॉप का, उस रेस्टोरेंट का सबसे ज्यादा पसंद आया। ठीक है, जब अगली बार आप कहीं बैठे हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं या वो उस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आज डिनर के लिए कहाँ चले, सबसे पहले आपके माइंड पे आएगा और आप उनसे पूछोगे भी नहीं, उन्हीं को सजेशन दे दोगे, उसके रेस्टोरेंट का डिनर बहुत अच्छा है, वहां जाके करके आना। तो इसका मतलब क्या है? आपने रेफर कर दिया ना। किसको रेफर किया? उस रेस्टोरेंट को, उस व्यक्ति से। ठीक है, वो पर्सन वहां जाएगा, अब वो जाएगा या नहीं जाएगा उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने बता दिया, आपका काम है बताना। ठीक है, इसको समझिए, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ बताना। वो सामने वाला ज्वाइन करे ना करे उससे आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आपका काम है इंफॉर्मेशन देना। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप किसी को कोई भी चीज रेफर कर रहे हैं, ठीक है, सामने वाला देखता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका बात करने का तरीका, आपकी पावर ऑफ टॉकिंग। ठीक है, और वो आती है आपके जितने भी माइंड पे डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने से। आप जितना ज्यादा अपने टॉपिक को, अपने डाउट्स को क्लियर रखेंगे, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। अब यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं, यदि आप अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है, अभी भी अगर आपको मेटाफोर्स के लेके या कुछ ना कुछ टॉपिक पे डाउट है, तो आप अपने अपलाइन से बात करो, अपने अपलाइन के अपलाइन से बात करो, लेकिन अपने उस डाउट को क्लियर करो। ठीक है, दूसरा, रेफर कर रहे हैं, यहाँ पर हम रेफर किस चीज का कर रहे हैं? हम रेफर कर रहे हैं बिजनेस को लेके, मतलब अर्निंग करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो टारगेटिंग ऑडियंस है कहाँ पे है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। व्यापार है, ये चीज आप सभी को सुबह के सेशन में अधिकतर मिला होगा। कई बार बहुत सारे लीडर्स ने ये चीज समझाई है कि जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं या आप अपनी टीम को ज्वाइन करा लेते हैं, तो उन्हें क्लियर कट ये बात बताइए कि सर ये बिजनेस है, उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है, बिजनेस में
जब तक क्लाइंट नहीं होगा, आपका व्यापार तब तक नहीं चलेगा जब तक आपका क्लाइंट नहीं आएगा, जब तक आपके पास ग्राहक नहीं होंगे, ठीक है? जब तक आपके पास ग्राहक नहीं होंगे, तब तक आप जब तक आपके पास ग्राहक नहीं होंगे, तब तक आपके व्यापार को ग्रोथ नहीं की जा सकती, ठीक है? ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को जितनी जल्दी अपने दिमाग में आप बिठा लेंगे, उतना अच्छा होगा, ठीक है? अब बात करते हैं, यहाँ पर हमारा मेन रोल है रेफर करना, ठीक है? मैं कुछ यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अब इसे समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुराग सर, अगर आप अवेलेबल स्क्रीन शेयर जी मैम, प्रॉपर है, कंटिन्यू करें। आप सभी लोग देखिए, और कुछ ये है, ठीक है? मैम आई थिंक आपका इंटरनेट कुछ ये आपका ग्राफ है, ठीक है? ऊपर की ओर जा रहा है। अभी क्या है, ये जो ग्राफ है यहाँ पर है, बिल्कुल स्टार्टिंग पे है, लेकिन धीरे 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 ग्रोथ करेंगे, ठीक है? आप यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन जब आएंगे तो आप देखेंगे फिर नीचे आना है, ठीक है? ये ग्राफ रेगुलर रहता है, और कहीं ना कहीं ये आप भी है, आपके जीवन की सच्चाई भी यही। तेज चलेंगे, फिर हो सकता है थोड़ा डाउन आ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, और ये में फर्क दिखता सा, ये सेम आपकी थिंकिंग के साथ भी दिखता है, ठीक है? आपकी थिंकिंग तरीके से काम करती है, बिकॉज हमारे माइंड पे हर रहते हैं, ठीक है? अब आप सभी लोग इस बात को तो समझ गए होंगे कि हमारा कहने का मतलब क्या है, ठीक है? अब यहाँ पे लेवल 6 तक भी नहीं है आईटी, मतलब ऐसे मेंबर्स की आईडी 6 लेवल तक भी नहीं है, उन सभी के लिए आज का ये सेशन डेडिकेटेड है, इसको समझिए। और जो 6th लेवल के लेवल तक, और जो 10th लेवल वाले हैं उनके लिए डेडिकेटेड 12th तक जाए, ठीक है? अपना टारगेट है 12वें लेवल तक जाना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। एक बात आपके सामने, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आपको एक चीज होगी, मैसेज देखते हैं, ठीक है? आप सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम, सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम, अपना ना स्क्रीन को स्टॉप कर लीजिए। जैसे ही आप स्क्रीन स्टॉप करेंगे आपकी वॉइस प्रॉपर आ जाएगी। अभी वॉइस आपकी इंटरप्ट हो रही है स्क्रीन की वजह से। अभी क्लियर है सर? अभी क्लियर है, अभी आप कंटिन्यू कर सकती हैं। हम स्टॉप कर देते हैं, अभी क्लियर है, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल। सर, आपने ये बात हमें बताई। अभी यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, इस चीज को समझिएगा। अब आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए, और एक मैसेज आपको मैं बता रही हूँ, उसे आपको लिखना है सबसे पहला, ठीक है? आप सभी का टारगेट है अभी फिलहाल हमें कम से कम 10 लेवल करनी है एनएफटी के लिए, राइट? जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी का अब एक लाइन लिखिएगा, और वो क्या है कि मैं 10 लेवल तक पहुंच गया हूं या पहुंचना चाहता हूं या चाहती हूं, राइट? आप सभी अपनी कॉपी पे एक बार ये लिख करके देखिए कि मैं 10वें लेवल तक पहुंचना चाहती हूँ, और दूसरा सेंटेंस लिखना कि मैं 10 लेवल तक नहीं पहुंच सकती या नहीं पहुंच पाऊंगी या पाऊंगा, ठीक है? दोनों में एक चीज देखना, एक मैसेज पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, लेकिन दोनों एक मैसेज है, दोनों वाक्य है, ठीक है? आपने एक चीज नोटिस की होगी, दोनों एक वाक्य। और एक और चीज आपको मैं बता रही हूँ एक एग्जांपल से, आप एक बिल्डिंग पे खड़े हैं, ठीक है? 7th फ्लोर, 8वें फ्लोर मंजिल पे, जितने भी हैं, अगर वहां से अगर कोई कूदता है तो वो उड़ेगा नहीं, आकाश में नहीं जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वहां पर भी एक सिद्धांत, और वो सिद्धांत क्या है? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अब दोगे, चाहे आप अच्छे इंसान हैं चाहे बुरे हैं, ठीक है? आप नीचे जाओगे, क्यों? क्योंकि आपने ऊपर से नीचे गिरा, छलांग मारी है, चाहे आप वहां से छलांग मार रहे हैं, लेकिन
जो आकर्षण है वो नीचे की ओर है, वो खींच रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका अट्रैक्शन का सिद्धांत है वो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज पे फोकस नहीं करता। आप क्या चाहते हैं, आप क्या नहीं चाहते, इस पे फोकस नहीं करता। वो सिर्फ ये कहता है आप बोल क्या रहे हैं, ठीक है, आप सोच क्या रहे हैं। ये चीज सभी को नोटिस हो गई होगी अगर आप इस बात को कैप्चर कर पा रहे होंगे तो, राइट। आपने मैसेज लिखा मुझे ये चीज चाहिए, और दूसरी चीज है जिससे आप दूर भाग रहे हैं, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, लेकिन दोनों में एक ही चीज अप्लाई हो रही है। आप उस चीज को खींच रहे हो अपनी तरफ, भले ही आप नहीं चाहते लेकिन आप उसे खींच रहे हैं। ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब मैटर क्या है, आपको सबसे पहले सोचना है पॉजिटिव थिंकिंग, जो आप चाहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव है, इससे घबराना नहीं है। क्यों? नेगेटिव विचार भी आते हैं, पॉजिटिव विचार भी आते हैं। टॉपिक क्या है, आपको जो चाहिए उसको सोचो, जो नहीं चाहिए उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। अगर वो चीज नहीं चाहिए उसे छोड़ दो। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे कि हमें जो भी चाहिए उस चीज को आप अपने माइंड पे रखिए, जो निगेटिव चीज है उसे रिप्लेस करिए। अब ये होगा कैसे, जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोचना शुरू करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी आज मेटाफोर्स के 10वें लेवल को क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप एनएफटी के लिए भी क्वालिफाइड हैं, आपके पास एसएफसी टोकन भी सफिशिएंट होंगे, और रॉयल्टी इनकम भी होगी। आप सभी लोगों के लिए बोल रही हूँ, चाहे आपके अपलाइन है, चाहे आपकी डाउनलाइन वर्किंग कर रही है, नहीं कर रही, नो इशू। आप सिर्फ अपना थिंकिंग सोचो कि अगर आप 10वें लेवल पे पहुंच जाते हैं तो क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है तो क्या होगा, रीजन क्या है करने का, ठीक है। और जब वो रीजन आपका क्रिस्टल क्लियर होगा, कहीं ना कहीं आप अपने उस टारगेट को पहुंचने के लिए, उसको रियलिटी में बदलने के लिए तैयार हैं, उसकी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज आएगी, और वो क्या है, जादू नहीं होता, ठीक है। होता भी है और नहीं भी होता, डिपेंड करता है आपकी एनर्जी कितनी लग रही है, ठीक है। मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आगे। एक चीज आपने नोटिस की है, एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, जब आप अपने घर पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, जब आप अपने घर पे बैठे हैं, जब आप अपने ऑफिस पे बैठे हैं, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब हम किसी को भी याद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड हो गए, और आपने एकदम से ये चीज नोटिस की होगी कि आधे 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर आपके पास कॉल आ जाती है। आपने उनसे बात भी नहीं की, उनको मैसेज भी नहीं किया, लेकिन उनकी कॉल आ जाती है या उनका मैसेज आ जाता है। ये अट्रैक्शन ही है। लेकिन एक चीज नोटिस करिएगा, अगर आपका वो वर्क 5 घंटे में हो रहा है, 10 घंटे में हो रहा है, 6 घंटे में हो रहा है, उसको एनर्जी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उस लेवल पे नहीं सोचोगे। आपका वाइब्रेशन और एनर्जी दोनों मिक्सअप होती है तो हकीकत में आ जाता है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है, और ये चीज ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना ज्यादा आपके विचार प्रबल होंगे, जितने प्रबल होंगे, उतनी जल्दी आप उस चीज को हकीकत में बदल देंगे, ठीक है। तो जितने भी मेंबर्स हैं, अगर ये चीज आपके माइंड पे है कि आपको 10वें लेवल तक पहुंचना है, कैसे होगा, कहाँ से होगा, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सोचो अगर हो गया तो आपके साथ क्या क्या होगा, आप क्या महसूस करोगे, आपको कैसे फीलिंग आएगी। उस फीलिंग को महसूस करना शुरू करो, उस थिंकिंग पे चले जाओ, और ये तब होगा जब आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएंगे। आज मैं आपको मेटाफोर्स की भी एक रियलिटी बता रही हूँ। जितने भी लोग हैं, अगर अपनी टीम के लोगों को या अपने न्यू प्रोस्पेक्ट्स को ये नहीं समझा पाते कि मेटाफोर्स आखिर है क्या, ठीक है। तो मेटाफोर्स एक वर्चुअल रियलिटी है, ठीक है। रियलिटी का मतलब क्या है, जो आप छू सकते हो, देख सकते हो और उसे महसूस कर सकते हो, लेकिन फिजिकली टच करके, ठीक है। आपके पास डायरी है, पेन है, ये सब आपकी फिजिकल चीजें, आप इसे छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन
वर्चुअल चीज ऐसी होती है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में सोच सकते हैं। आप सभी ने कभी एक और चीज सुनी होगी, एक होता है ना कहने की चीज कि जब आप कभी फ्री बैठे रहते हैं तो आप सोचना शुरू कर देते हैं। आप कभी कभी ऐसा इतना खो जाते हैं किसी चीज में कि सामने वाला क्या बोल रहा है आपको ये चीज भी पता नहीं होती, राइट। इसका मतलब क्या है, आप अपने आप को उस वर्ल्ड में पहुंचा चुके, उस यूनिवर्स में पहुंचा चुके, जिस यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेजिनेशन आपको रियलिटी लग रही है। आप सभी के साथ ये चीज हुई होगी, ठीक है। और मैं चाह रही हूँ आप सभी का हैंड रेस हो, लेकिन फिर आप लोगों को ऑफ भी करना होगा। कभी ऐसा हुआ है जब आप अपनी कुछ भी वर्किंग कर रहे हैं, फ्री हैं और आप कुछ चीज सोच रहे हैं, आप इतना ज्यादा डूब जा रहे हैं, इतना खो जाते हैं कि आपके आसपास सामने क्या हो रहा है आपको यही खबर नहीं होती, राइट। जब तक कोई आपको हिला ना दे कि भाई उठ, क्या हो रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है कि आप उस यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं, वर्चुअल रियलिटी में पहुंच चुके हैं। और मेटाफोर्स इसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने है। यहाँ पर लेवल्स हैं जिसे S3 S6 कहा जाता है, मार्केटिंग क्लासिक कहा जाता है। ये वो लेवल्स हैं जो वर्चुअल हैं, ठीक है, यानी आप छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आज के समय में वर्चुअल रियलिटी का बहुत बोलबाला हो रहा है, ठीक है। आप सभी इस चीज को जितनी जल्दी समझते हैं उतना अच्छा है। जब आप ये चीज समझेंगे तो आप अपने न्यू लोगों को समझा सकेंगे। मैं लाइव एग्जांपल बता रही हूँ। आप जितना ज्यादा किसी चीज में कनेक्टेड रहते हैं, जितनी देर तक कनेक्टेड रहते हैं ना, वो क्रिएटिव हो रहा है, उसका सृजन हो रहा है। जब वो चीज जितने समय तक आप उसमें लगे हुए हैं, वर्किंग में लगे हुए हैं, सोचने में लगे हैं, थिंकिंग में लगे हैं, वो क्रिएटिव हो रही है, क्रिएट हो रही है, ठीक है। और ये क्रिएशन आपका रियलिटी में तब बदलेगा जिस समय आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन उस एनर्जी तक पहुंच जाएगा जो एनर्जी उसको चाहिए, ठीक है। और इस चीज तक ही आपको पहुंचना है, इसी चीज तक आपको पहुंचाने के लिए आज का ये सेशन है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने ये चीज नोटिस की होगी और इस चीज को अब आपको ध्यान देना है। यदि आपके माइंड पे निगेटिव सवाल आता है या फॉर एग्जाम्पल आप कॉलिंग कर रहे हैं, कॉलिंग में किसी ने भी हाँ नहीं किया, ठीक है, आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है कि यार अब कैसे होगा, कैसे होगा, हो जाएगा। माइंड निगेटिव नहीं होना चाहिए, शंका नहीं आनी चाहिए। बिकॉज अभी मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था, ठीक है। उस ग्राफ में क्या था, धीरे 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 ऊपर जाएंगे और उसके बाद नीचे आ जाएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे, राइट। इसका मतलब ये है कि सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी, उस एनर्जी तक आपको पहुंचना है और वो सीधा आपको ऊपर लेके चला जाएगा जितनी ऊपर आप जाना चाहते हैं, राइट। लेकिन ये आखिरी समय ही होता है जिस टाइम पे आपको अपना धैर्य आपके साथ रखना है। और जितने भी लोग अगर ये सोच के बैठे हैं कि मैं लेवल अचीव नहीं कर सकता तो क्या होगा, छोड़ने की बात कभी मत करना। क्यों, कोई भी चीज अगर आप छोड़ रहे हो मतलब आपने स्टार्ट किया और छोड़ दिया, स्टार्ट करने से पहले क्या सोचा था जो आपने स्टार्ट कर लिया, राइट। उस चीज को समझना, ठीक है। वापस उस थिंकिंग में जाओ कि आपने शुरुआत क्यों की, क्या सोचकर शुरुआत की। पैसा फ्री में तो आता नहीं है, आपने ऐसे ही लगा दिए, क्यों लगाए, 600 रुपए भी क्यों लगाए, सोच के लगाए ना कि कुछ बेहतर होगा, ठीक है। आपने जितना भी अमाउंट लगाया कुछ सोच के लगाया ना, भले ही आपके अपलाइन ने बताया, जैसे भी लगाया कुछ सोचा था। अब मीटिंग आपके सामने है, ट्रेनिंग सेशंस आपके सामने है, समझना आपको है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ, इस चीज को भी अगर कैप्चर कर गए तो कहीं ना कहीं हंसी आएगी, लेकिन हकीकत में ये चीज होती है, ठीक है। आप सभी में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग से हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान से हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑफलाइन सेमिनार किए हैं, राइट। नो डाउट अधिकतर लोगों का कहना है नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफ बनाने का काम है, बिल्कुल बेवकूफ बनाने का काम है। क्यों, अगर यहाँ पे ज्यादा समझदार लोग होंगे ना तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगी, वहां पे राय बहादुर मिलने लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो ज्यादा ज्ञान रखता है वो उतना ज्यादा कंफ्यूज रहता है और दूसरों को भी कंफ्यूज करता है। बिकॉज कोई भी व्यक्ति 100% नॉलेज नहीं ले सकता, और कोई भी व्यक्ति अगर आधा अधूरा नॉलेज भी ले रहा है और अगर वो राय बहादुर बन गया तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को निगेटिव कर रहा है, अपने आप को डिमोटिवेट करने वाला है, डिमोशन में जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है,
आपको निगेटिव नहीं होना, आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? समझने की कोशिश करनी है। अगर कोई व्यक्ति को समझो, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, कई सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोलने नहीं देते। जब किसी से आपने बात की, कॉलिंग की, फ़ॉलो-अप के टाइम पे आपको उसकी सुननी होती है और आप उसको अपना बताओगे, सामने वाला कहीं न कहीं आपके ज़्यादा बोलने की वज़ह से भी माइनस में हो जाता है और वो जॉइन नहीं करता। दूसरी चीज़, बहस ना करें, किसी से भी बहस ना करें, ठीक है? इसका मतलब क्या है, अगर आपने ज़्यादा बात की, ज़्यादा टॉकिंग आपको कहीं न कहीं नुकसान दे सकती है, बहस मत करो। क्यों? क्योंकि अगर आप बहस कर रहे हैं तो सामने वाला आर्ग्यूमेंट में आ गया, मैं सही, मैं सही, मैं सही, मैं सही। सिर्फ़ इसकी लड़ाई होगी और दोनों के बीच में एक सबसे बड़ी दीवार होगी, वो है ईगो की। मैं जो कर रहा हूँ वो बेहतर, आप जो कर रहे हो वो से। इतनी मेहनत आपकी करने के बाद भी वो इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, उसने आपको पे हाँ या ना बोल दिया, ठीक है? तो आप नेगेटिवली ना उससे आर्ग्यूमेंट नहीं, सिर्फ उससे एक चीज़ याद रखिए, कस्टमर जो आपका ग्राहक है, वो हमेशा है ना, भगवान जो कहते हैं वो सही है, ठीक है भाई, तू भी सही है, जो बोला सही है, ठीक है? अब आप और ये सबसे आपको बता दूँ और फिर आप किसी व्यक्ति से बात कर रही हैं, देखो, आपके अंदर है मैन क्वालिटीज़, ठीक है? आदमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैन, 3 क्वालिटीज़ उसके पास होनी चाहिए, कौन-सी? सबसे पहले उसके पास मनी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, इतना जितने से वो स्टार्टअप कर सके, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 1 लेवल से आ रहे हैं, कुछ 2 लेवल से आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना कि क्या मिनिमम उसके पास ₹600 हैं? अगर 600 हैं, तो वो आपके मेटाफोर्स में आने के लिए टिक हो गया, वो डन हो गया। मतलब साथियों बने रहिएगा। आज कुछ इंटरनेट डिस्कनेक्शन है और ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है। बने रहिएगा, बहुत जल्द ही कनेक्ट होंगे हमारे बीच में सिमरन बासवानी मैम। प्लीज वेट अ लिटिल मोमेंट। सर हाँ मैम, हेलो। यस मैम, मैं चाहूंगा कि इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आप इंटरनेट के संपर्क में रहें या फिर कोई अदर नेटवर्क को यूज करें। बिल्कुल सर, मुझे पता नहीं चला, एकदम से ये लेफ्ट हो गया अभी हम। कंटिन्यू, अभी वॉइस अभी क्लियर। यस कंटिन्यू करें, लेकिन बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए साथियों, तो हम वैकल्पिक में सामने वाले को आप मेटाफोर्स में ज्वाइन करवा लेंगे, ठीक है? अब पहली चीज है मैन, एम मतलब मनी, उसके पास उतना अमाउंट है जितने से वो आपके साथ ज्वाइन करे। दूसरा है अथॉरिटी, मतलब जो अमाउंट उसके पास है या मेटाफोर्स में ज्वाइन करने के लिए जो भी अमाउंट आपने सिलेक्ट किया है, क्या उसके पास वो पावर है कि वो अमाउंट उस बिजनेस में लगा सकता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल, जब हम किसी से प्रोस्पेक्ट करने गए, मैंने ये चीज लाइव देखी थी। हम किसी से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे थे ऑफलाइन मीटिंग में, एक सर हैं, उनसे बात हुई, प्लानिंग हो गई, पैसा भी इफरात है, लेकिन अथॉरिटी नहीं है। उन मैम ने कहा नहीं लगाना है, छोड़ो। अब वो पर्सन ने मना किया, क्यों? क्योंकि उसके पास मनी तो है, लेकिन उसकी अथॉरिटी किसी और के हाथ में है। तो ये चीज भी आपको नोटिस करनी है कि क्या उसके पास वो पावर है कि वो पैसे इस बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए लगा सकता है। और तीसरी है नीड, सामने वाले की नीड पकड़ लो कि नीड है भी या नहीं है, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस मीटिंग में भी जो ये गलती करते हैं। आप किसी बंदे को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, उसे आपने इनवाइट किया, मीटिंग में बिठाया, सब कुछ, लेकिन वो पर्सन नहीं करना चाहता, रीजन क्या है, जो भी है, उसकी नीड को पकड़ो, देखो उसकी क्या नीड है। और होता क्या है, हम इस चीज को ना समझ के उसके पीछे लग जाते, सर ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। नहीं, उसकी नीड को आप समझिए, और जब आपने उस नीड को समझ लिया तो आपको अब कन्विंस करने की देर है, ठीक है? और कन्विंस करने के 2 तरीके होते हैं।
एक तो है आपको उससे फैमिलियर होना जरूरी है, और इसके लिए चाहिए समय, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आप जितना ज्यादा उससे फैमिलियर रहेंगे उतना अच्छा है। और दूसरी चीज है, आपको उसकी नीड के रिगार्डिंग उसके ही टॉपिक के बारे में बात रखनी है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी नीड को जगाना है अगर है, और उसको ये रास्ता बताना है कि इस बिजनेस के साथ अगर आप वर्क करते हो, हमारे साथ कनेक्ट होते हो, इतना कहूंगा कि आपके जितने भी नीड है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जरूर पूरी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ बने रहे, अगर आप रेगुलर चलते चलो, आंसर आएगा। स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। आपने ये चीज नोटिस की होगी, अधिकतर डायरेक्ट सेलिंग का ही एग्जाम्पल होता है इसमें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेस है वो डायरेक्ट सेलिंग ही रही है। ठीक है, शुरुआती समय से डायरेक्ट सेलिंग ही रही है। उसमें एक चीज नोटिस की होगी, हर जगह बोला जाता है कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी रखनी है, स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5-5 साल तक घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, पैसा आएगा आएगा। आस नहीं लगानी, आस नहीं लगानी, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटेजी, ये चीज आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, और कनेक्ट करके पूरी स्ट्रेटेजी नोट डाउन करो और उसके ऊपर चलना शुरू करो। जब आपके ये गोल, ये लक्ष्य कंप्लीट होंगे, और वो आपको रेगुलर वर्किंग करने के लिए मजबूर करेंगे। और ये कैसे होगा, इसका दूसरा रीजन है, आप मेटाफोर्स को दूसरे हर एक बिजनेस से कंपेयर करके देख लीजिए। अगर आपका रीजन, आपकी मेहनत करने के पीछे का कारण पैसा है तो, ठीक है। मेटाफोर्स में कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनसे मेरी बात भी हुई है, और एक चीज आती है, या और भी लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, न्यू बोलते हैं मैम सिस्टम स्कैम है, या हमारी आईडी ऑलरेडी लग गई है, किसी ने पैसा लगवा दिया, 1 रुपए नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने प्रेजेंटेशन सही नहीं की। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज आपको बताई गई है, मीटिंग में बताई जा रही है, उस चीज को यूज करिए। ठीक है, जो आपको मेटाफोर्स की वेबसाइट पे लिखा है, पूरा प्लान प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, आप उसको खुद पढ़िए, समझिए, अब ऑब्जर्व कीजिए, नोट डाउन करिए, कॉपी पे उतार करके रख लो, बात करो तो आप उस पॉइंट्स को उसे बताओ। ये सब चीजें आपको एक्चुअली में बतानी है, घुमाना नहीं है कि आप आ जाओ पैसा आएगा, नहीं। ये कोई सिस्टम आपका आरओआई नहीं है कि फंडिंग आपको देता रहेगा, नहीं, 1 का 10 नहीं बनाता। आप आइए, बिजनेस कीजिए, स्टार्ट करिए, सिखाने के लिए पूरी टीम बैठी है, वर्किंग करो, आपको 100% पैसा आएगा। बहुत सारे मेंबर्स हैं जो सिर्फ इतना पूछते हैं, सर कितना लगाऊं, कितने समय में कितना आ जाएगा। आप उसे ये बोलो कि सर, अगर आपने यहाँ पर वर्किंग की, थोड़ा सा समय देकर के अगर आप वर्क करते हैं, प्रमोशन भी करते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपने जितना भी लगाया, हो सकता है उसका 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना भी बना ले जाओ। क्यों? क्योंकि ये लाइन अनुराग सर से मैंने सुनी थी और आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। ठीक है, सीखना पड़ेगा, और बिना सीखे तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, अगर समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए तैयार हैं, देन आप इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब एक लास्ट चीज, हो सकता है 5 मिनट बचे हैं, आपको ये चीज क्लियर कर दूं। आपको अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है, निगेटिव नहीं करनी। ठीक है, आप जो भी सोच रहे हो, अगर निगेटिव चीज माइंड पे आ रही है, उसे जल्दी से डिलीट करो, कट करो, ये अच्छा नहीं है, बुरी चीज है, इसको हटाओ। जो चीज आपको चाहिए, उस वाइब्रेशन में, उस थिंकिंग पे पहुंच जाओ, उस वर्ल्ड में पहुंच जाओ। अब एक इसका मतलब ये नहीं है कि बीरबल बन जाओ, सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, नहीं, आपको उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। आपने अपनी थिंकिंग तो दी, सोचा, एनर्जी दी, लेकिन आपको कॉलिंग भी करनी है, प्रमोशन भी करना है, वर्किंग भी करनी है। ठीक है, सोचते रहने से पैसा नहीं आएगा, वर्किंग भी करनी है। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको मैं सिर्फ 2 चीजें ही बोलूंगी, बहस किसी से ना करें, और एक चीज नोटिस करें, आपको यहाँ पर रिजल्ट आने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, लगेगी, शुरुआती है अगर तो, और तब तक आपकी मेहनत है जब तक आपकी टीम इतनी नहीं बन जाती जो आपको
अपने लिए वर्क करे, आपको पैसिव इनकम जनरेट करने लग जाए। मतलब आपके टीम में वो लोग नहीं आ जाते जिनके दिल दिमाग पे आग लगी हुई है कि भाई करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, वो लोगों की आपको आवश्यकता है। और इतना कहती हूँ, 100 में से 2 लोग 3 लोग ही निकलेंगे। क्यों? अगर हर एक व्यक्ति के अंदर इतनी एनर्जी हो, इतना पावर हो, इतना डेडिकेशन हो, तो हर गली में आपको अरबपति मिल जाएंगे। अगर ये होता तो ऐसा मिल जाता, राइट? हर जगह पे ये चीज नहीं मिलती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, वो है आकर्षण, अट्रैक्शन का सिद्धांत। अगर आप अपने दिमाग को एक मैग्नेट समझ लेते हो, मतलब चुंबक मान लेते हैं, तो आपने ये चीज नोटिस की होगी, चुंबक चुंबक को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अपनी तरफ खींचता है। तो आप इस चीज को अपने दिमाग में बार बार बिठाना। आपके विचार आपके विचार ही मैग्नेट है। आप जो चीज सोच रहे हो उसे आप हकीकत में लाने की तैयारी कर रहे हो। तो जो चीज आप सोच रहे हैं, अगर वो निगेटिव है तो उससे आप दूर हो जाओ। और इसके लिए आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को रखो, आप रिप्लेस कर दीजिए। आपको जो चाहिए आप उसको सोचो, क्यों चाहिए, क्या रीजन है, और जब अगर आपको वो चीज मिल जाती है तो क्या फील करोगे। और अगर ये भी नहीं होता तो अपने अपलाइन को कॉल करिए, उनसे पूछिए, उनको बताइए। बिकॉज आपके अपलाइन ही तो हैं जो आपके लिए सोच रहे हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपलाइन ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी भी अपनी डाउनलाइन को डाउन नहीं होते देखना चाहता। वो हमेशा यही चाहेगा मेरी डाउनलाइन मुझसे भी आगे जाए। क्यों? वो अगर 1 लाख कमाएगी तो उसका अपलाइन भी 1 लाख कमाएगा। और मेटाफोर्स में तो आपको मैं लिख करके दे सकती हूँ। यहाँ पर अगर आपने अपने अपलाइन को अपने साथ कनेक्ट रखा, 100% इतना कहती हूँ, अगर आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड हैं, प्रॉपरली उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, अगर वो 1 करोड़ कमाता है तो हो सकता है आपके 50 लाख हो, आपके 80 लाख हो सकता है 1 करोड़ से ऊपर भी हो जाए। क्यों? क्योंकि मेटाफोर्स का बिजनेस है डायरेक्ट रेफरल का। जितने ज्यादा आपके रेफरल, उतना ज्यादा आपको फायदा देगा। हो सकता है आपके अपलाइन से भी ज्यादा कमा लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपलाइन डाउनलाइन का गेम नहीं है, यहाँ पर आपकी मेहनत ही आपको डिस्क्राइब करेगी, राइट? तो इस चीज को समझना है और अप्लाई करना है। अपलाइन से कनेक्टेड रहिए, वो आपको सपोर्ट करने के लिए ही खड़े हैं। आप बोलोगे वो कॉल नहीं उठाते, नहीं, वो बिजी हैं, वो आपको रिटर्न कॉल कर लेंगे, आप मैसेज डाल दो। और जितनी आपके डाउनलाइन है, उन अपलाइंस के लिए भी ये मैसेज दे रही हूँ, यदि आप अपनी डाउनलाइन को देख रहे हैं, उनकी कॉल आ रही है, कट टू कट आप बात करें, उनकी बात समझें, वो क्या कहना चाह रहे हैं। बिकॉज अगर आपकी डाउनलाइन आपको कॉल कर रही है तो या तो वो कोई टेक्निकल चीज के लिए कर रही है, या तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट है। आप उसे सुनने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको लाइव बता रही हूँ, मेटाफोर्स के जितने भी मैंने अपलाइन अपने देखे, मेरे जितने भी अपलाइन से मैंने बात की है, वो सुनते हैं। ठीक है, आपको सुनना है पहले उस व्यक्ति को प्रॉब्लम क्या हुई है, और जब वो प्रॉब्लम है तो आपको उसे समझाना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीके से उसकी माइंडसेट को सुनना है, उसका निगेटिविटी को हटानी है और पॉजिटिविटी उसके अंदर डालनी है। तो इसका मतलब क्या है, आपको पहले उसकी निगेटिव चीजों को निकालना पड़ेगा। उसे बोलने दो, क्या बोल रहा है, ज्यादा समय नहीं, 1-2 घंटे नहीं, आप 10 मिनट 5 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाएगा वो क्या बोलना चाहता है। ठीक है, और कट टू कट आप उसे बात रखें, पॉजिटिव करें, एंड फिर अपना वर्क शुरू कर दे। वो भी अपने वर्क पे चला गया, आप भी वर्क कर रहे हैं। अगर आप निगेटिव हो गए तो आप अपने अपलाइन को याद कर लो, आपके अपलाइन आपके लिए पावर हाउस है, आप अपने डाउनलाइन के लिए पावर हाउस है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और यदि आप किसी से बात कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, रेशियो कम है लेकिन वो रेशियो आपको चाहिए। अगर आप 50 लोगों से बात कर रहे हैं तो 25 लोग ऐसे होंगे जो आपकी नंबर सेव करेंगे। 25 लोग ऐसे हैं जो नंबर सेव कर रहे हैं, उनमें से हो सकता है 5 से 10 लोग ऐसे हों जो मीटिंग में आए। आपको फर्स्ट कॉलिंग करनी है प्रोस्पेक्टिंग की, और कभी भी कोई व्यक्ति पहली बार में नंबर सेव नहीं करता। तो आपको दूसरी कॉल जरूर करनी है। अपने अपलाइन से सीखिए कि बिजनेस को कैसे करना है। जब आप किसी से बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस माइंड से बैठे हैं, तो क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए समय लगता है। पहली कॉलिंग में आपको इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, 24 घंटे के अंदर आपको उसके दूसरी कॉल करनी है। बिकॉज जब आप पहली बार किसी से बात करते हैं या किसी की पहली बार आपको कॉल आती है, 24 घंटे तक ही आपके पास उसकी छवि आपके दिमाग में होती है। ठीक है, उसके बाद वो चीज अपने आप रिमूव हो जाती है। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम बात करें उन्हें याद हो जाए। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी
पावर, विल पावर मेडिटेशन पे होता है और प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको नेटवर्किंग की दुनिया में सिर्फ इतना कहूंगी, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, उसकी छवि, उसकी बात, उसकी आवाज, उसका नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, उस व्यक्ति को दोबारा ना भूलें, नाम हमेशा याद रखो। ठीक है, और ये हर एक व्यक्ति के अंतर्गत नहीं है। तो 24 घंटे के अंदर, मतलब अगर आपने अभी कॉलिंग लगाई है 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, 7 बजे, सवा 7 बजे आप उन्हें कॉल सेकंड करिए कि सर मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है, आप जरूर अटेंड करना। मैंने आपको रिमाइंडर कॉल के लिए कॉल किया है, और मैंने आपको वीडियो भी दे दिया है, लिंक भी दे दिया है। और यदि अगर आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया तो एक बार नंबर सेव कर लीजिएगा सर, बिकॉज नंबर सेव ना करने की वजह से आपको लिंक ओपन नहीं होगा, ब्लू नहीं होगा। अगर लिंक ब्लू नहीं है तो इसका मतलब आपने नंबर सेव नहीं किया। आप सेव कर लीजिएगा, शो हो जाएगा। और अगर फिर भी शो नहीं होता तो मेरे मैसेज को कॉपी करके मुझे पेस्ट कर देना, तो ब्लू हो जाएगा। और मैं आपका इंतजार करूंगा रात को 8 बजे की प्लान प्रेजेंटेशन की मीटिंग में। आप आइएगा, समझिएगा, और जो भी डाउट्स है उसे आप क्लियर कीजिएगा। मैं नहीं किया तो हम लोग मिल करके बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। और एक और चीज उसे बतानी है कि सर 7:55 पे मीटिंग ऑन होगी, 8 बजे से पहले ज्वाइन करना, वरना हाउसफुल होने की वजह से आपको जूम सेशन पे सीट नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज भी आपको बोलनी है, और पॉज देके बोलनी है, ताकि उसके दिमाग में घुसे कि आप बोल क्या रहे हैं। ठीक है, बुलेट ट्रेन की तरफ से नहीं चलना, स्पीड से नहीं, समझना है, उसको समझने का टाइम देना है। ठीक है, इतना कीजिए। और रियलिटी बता रहे, अगर आपने अपनी कंसिस्टेंसी वर्किंग कर ली सिर्फ 90 दिन, जैसा कि मुकेश सर हमेशा आप सभी को बोलते हैं, 90 दिन अगर आपने लग करके 100 कॉलिंग को भी उठाया, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नो इशू। आप क्यों कर रहे हैं उसका रीजन देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराइए। सामने वाले का काम है आना या ना आना, आपका काम है उसे इंफॉर्मेशन देना। तो आप सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए, विश्वास बनाए रखिए, रिजल्ट 100% आएगा। शक मत करना, निगेटिव पर्सन भी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी उस तक पहुंचे तो आप निगेटिव नहीं होइए। तो निगेटिव नहीं होंगे तो अपने सामने वाले पर्सन को भी ज्वाइन करा ले जाएंगे आपकी पॉजिटिविटी की पावर ऑफ थिंकिंग के दम पर। ठीक है, तो इस चीज के साथ आज के सेशन में मैं आपसे विदा लेती हूँ। और यहाँ पर हमारे अनुराग सर अवेलेबल हैं। अनुराग सर को मैं एक बार तहे दिल से इनवाइट करती हूँ, सर आप आए एंड सेशन को कंटिन्यू करें, क्लोजिंग की ओर ले चलें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच मैम फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। और आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए दिल से आभार। हम सब आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और आई होप डेट की बहुत सारी चीजें आज हमने यूनिक सीखी हैं, और इनको हम अपने जीवन में अप्लाई करके सफलता की ओर अग्रसर होंगे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। साथियों, चलते चलते 2 शब्द कहना चाहूंगा कि कमजोर वक्त होता है, व्यक्ति नहीं। मेरे दोस्त, माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं, पर कल कामयाबी तो बड़ी होगी ना। अगर आज तकलीफ है तो कल कामयाबी भी बड़ी होगी। साथियों, उन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूंगा। और एक इंफॉर्मेशन मैं फिर से देना चाहूंगा कि कभी भी हमारे बीच में NFT रॉयल्टी लॉन्च हो सकता है। तो मैक्सिमम लेवल्स का प्लान करें, मैक्सिमम लेवल को ओपन करें, और मैक्सिमम लेवल को ओपन कराएं साथियों, जिससे कि हम मैक्सिमम रॉयल्टी NFT को अचीव कर पाए, रिसीव कर पाए साथियों। और सेम लिंक सेम पासवर्ड से फिर से मिलते हैं एक जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।